रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा। हाँ जी, ये जो है रामायण का ये जो है चौपाई है, श्री हनुमान चालीसा का चौपाई है, बहुत ही प्यारा है। और जो है श्री हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहती है जब हम ये चौपाई सुनते हैं, गाते हैं, भजते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय जय शिव शंकर। बिसरावे तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुमको भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो
पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल को जो है बार बार सुनना चाहिए और जो है और चौपाई से जो है श्री हनुमान जी खुश होते हैं। ऐसे तो आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए 7 बार। हमारे गुरु कहते हैं कि अपने घर में जो है हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह जो है आप ज़रूर निकालें हनुमान पाठ के लिए। 7 बार जो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए अपने घर पे। और जो है मैं यहाँ पाठ तो कर नहीं रही हूँ, ये अभी चौपाई ही बोल रही हूँ। चौपाई का पाठ है ये, श्री हनुमान जी चौपाई का पाठ। तो कहीं कहीं से मैं वर्ड लेके और बोल रही हूँ, जिससे कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर सकूँ और उनका आशीर्वाद ले सकूँ। हम सभी पे कृपा बनी रहे श्री हनुमान जी की, श्री राम जी की। जय जय शिव शक्ति, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय गुरु। और एक लाइन और है, उसको मैं करके और एक भजन सुनाऊंगी, तो जुड़े रहिए। जो भी इस लाइव से जुड़े हैं, देख रहे हैं, स्वागत है सभी का। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पाठ करे महादेव का भी जो है पाठ का नाम स्मरण हो जाता है, क्योंकि कहते हैं महादेव जी के ही अंश है हनुमान जी। बीच बीच में आ जाता है, पता नहीं ईश्वर की कृपा होगी जो बुला रहे हैं मेरे से। जो यह पाठ करे जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। छूटे बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। 7 बार ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है और ये चौपाई जो 7 बार करते हैं और सही से अगर कर लेते हैं तो उसका जो है बेड़ा ही पार हो जाता है। और श्री हनुमान जी जो है हम सभी का बेड़ा पार करते हैं, श्री राम जी, तो उनकी कृपा से जल्दी वो सुनते हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो जितनी बार पाठ करो ना, जो भी समस्या जैसे वो नज़र गुजर का, वो जल्दी ही दूर हो जाता है। कोई भी परेशानी हो, कोई संकट हमारे घर में
तुरंत तत्काल क्षण में वो समाप्त हो जाता है जब हम इस चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान अष्टक सुनते हैं। हनुमान जी से रिलेटेड जो भी आप करते हैं, मंत्र जाप हो या पाठ हो, तो बहुत ही जल्दी सुनते हैं हनुमान जी। तो इसलिए जो है मंगलवार को उनको प्रसन्न करने के लिए जो है श्री हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाना चाहिए उनको, और जो है और उनकी पाठ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न हो अपने सही काम को करते हुए। एक भजन मैं सुनाऊंगी, उसके बाद मैं लाइव को समाप्त करूंगी। तो बस एक लास्ट भजन है। श्री हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे गुरु का आशीर्वाद रहे। जय जय श्री राम जी, जय गुरु बाबा, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय श्री। भजन ही जो है, भजन ही करने से जो है हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं, ईश्वर से मिल पाते हैं।
हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय। कहते हैं इस जीवन में आना बहुत ही धर्म की बहुत ही मूल्यवान है ये समय, और जो है ये जीवन में आना, ये जीवन अनमोल है। और इस जीवन में जो है भक्ति मिल जाए कर्म के साथ तो बहुत ही आनंद आता है, और इस जीवन का जो है वो पूरा हो जाता है, जो भी जन्म मरण कहते हैं सफल हो जाता है। इसलिए ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, भजन की जितना समय मिलता है हमें तो ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि में जो है, इस जीवन में, हम सब के जीवन में, इस सृष्टि में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा महादेव को मानती हूँ और देवी माता को मानती हूँ। उनसे बड़ा तो इस सृष्टि में है नहीं कोई, उन्हीं पे ये सृष्टि है। तो इसलिए जो है जगत पिता महादेव हैं और जगत माता जो है माता पार्वती हैं, तो उन्हीं पे ये सृष्टि है और उनसे ही जो है ये सब कुछ बना है। तो उनकी जो है हम आराधना करें, उनकी पूजा करें, उन्हीं से जो है, उनके अंश से, उनके हर चीज़ से, उनकी बातों से, उनके वचन से ही जो है सब कुछ अच्छा हुआ, इस सृष्टि में सुंदरता आया और जो है भक्तों में ये पवित्रता आया, धर्म आया। तो ये सब क्या है कि ईश्वर का ही देन है। हम सब जो हैं ईश्वर के ही देन है, हम सब का कुछ भी नहीं यहाँ है, जो है हमारे ईश्वर का ही है और वापस ईश्वर को ही देना है। तो इसीलिए जो है जितना भी समय मिलता है, ये मनुष्य तन है, जीवन है, ये जो है अनमोल है और ईश्वर के लिए निकालना चाहिए समय। खाने पीने के लिए तो हम आए ही नहीं हैं यहाँ, अब पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ईश्वर को अगर हम भज लिए ना तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छा होता है ईश्वर को भजना और सुनना। जो सुन रहे हैं ना उनको भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त होता है, भजन कीर्तन सुनने से, अच्छे माहौल में जो है रहने से जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है, ईश्वर जो है ज़्यादा सुनते हैं। अब तो मैं लाइव समाप्त करूँगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आप सब इस लाइव से जुड़े और ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय जय शिव शक्ति। अब मैं लाइव को समाप्त करती हूँ और फिर मैं भजन कीर्तन के साथ आऊँगी, मंत्र के साथ। तो अब मैं लाइव को समाप्त करती हूँ और ऐसे ही आप सब जो अपना आशीर्वाद देते रहिए और जो है ऐसे भजन सुनते रहिए और ईश्वर की कृपा जो है प्राप्त कीजिए। आप सब भी पुण्य के भागी बने और बहुत अच्छा होता है। और सावन में जो है सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष हमारे गुरु की तरफ से मिल रहा है, तो अगर आप सबको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिनको चाहिए सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष फ्री में मुफ्त है, इसका कोई पैसा नहीं है, तो कमेंट दीजिएगा जिनको जिनको सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष चाहिए। जय शिव शक्ति, जय गुरु।